और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वनिधि योजना से किस तरह का बदलाव हो रहा है हमने आपको दिखाया, और इस योजना से हो रहे बदलाव पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सौम्य कांति घोष, ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, आपने एक एनालिसिस दिया है स्वनिधि योजना पर। आपके एनालिसिस में इस योजना का क्या परिणाम निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये जो हम एनालिसिस किया अभी जनधन का, ये आपका जो स्वनिधि प्रोग्राम का, इसमें हमने देखा कि अभी तक जो 70 लाख वेंडर्स को लोन 70 लाख को दिया है, अराउंड 9,100 करोड़। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम देख रहे हैं कि जो पहले हमने लास्ट 7-8 साल से डिपॉजिट फॉर्मलाइजेशन देखा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में 50 करोड़ अकाउंट्स खुला है, 50 करोड़ के ऊपर अकाउंट्स खुला है। अभी हम देख रहे हैं कि क्रेडिट का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। उसका मतलब कि इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जिसके पास जनधन का डिपॉजिट था, वो लोग को ये स्वनिधि लोन लिया है। और ये लोग का जो स्पेंडिंग पैटर्न्स है, उसको स्पेंडिंग पैटर्न देख के आप आश्चर्य हो जाएंगे। उसका स्पेंडिंग पैटर्न में सब कुछ टाइप से आइटम है और कंज्यूमर आइटम्स ज़्यादा है। उसका मतलब कि ये जो कंजम्पशन का जो स्पेंडिंग है ये लोन लेने के लिए, ये एक्चुअली बढ़ गया है। ये तो पहला बात है। दूसरा बात ये है कि ये जो लोन मिला है, ये लोन अक्रॉस दी कम्युनिटीज़ मिला है। और इस पर सबसे ख़ास चीज़ है कि जो आदमी एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, अगर उसको आप एक बंदा जितना खर्चा करता है, अगर आप उसको स्टैटिस्टिक्स का हिसाब में आप 3 ग्रुप में बांट ले, सबसे जो कम खर्चा करता है उसको अगर आप देखें अक्रॉस क्लासेस उसका खर्चा कैसे है, आप आश्चर्य हो जाएंगे कि उसका जो खर्चा का जो पैटर्न है वो एक्चुअली सेम है। और यही लोग लोन मिलने के बाद ज़्यादा स्पेंड करना लगता है। तो इससे हम एक ही बात हमको याद आते हैं कि अगर जो मार्जिनलाइज्ड है और अगर पुअर है, उसका कोई कास्ट नहीं है, क्रीड नहीं है, जेंडर नहीं है, इनफैक्ट रिलीजियन भी नहीं है, तो अगर आप उसको एम्पावर करते हैं वो लोग खर्चा करेंगे। और इसके लिए सिस्टम को भी सहारा मिलेगा, बैंक्स को भी सहारा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी सहारा मिलेगा, और ऑफकोर्स ग्रोथ ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका प्राइमरी फाइंडिंग्स है जी। सर, आईएमएफ ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ को तेजी से बढ़ते हुए दिखाया है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंटर्स दिए हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत की जीडीपी बढ़ रही है। क्या है ये पॉइंटर्स और कैसे भारत की जीडीपी आगे बढ़ रही है? देखिए, ये जो हमने लिखा था इसमें तो फिलहाल पहले बात है कि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव हो रहा है, और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है जिसको हम एनटीसी बोलते हैं, बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है। दूसरा, हम एक चीज़ बोले थे कि जो मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मानसून डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मानसून का जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगस्त में आपको पता है कि बारिश नहीं हुआ था, अराउंड 35% डेफिसिट था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है मौसम के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका इस साल हमारा एक इंडेक्स हमने बनाया, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन का तरफ वो इस साल एक्चुअली अच्छा हुआ है। लास्ट ईयर जितना था उससे काफ़ी अच्छा है। तो उसके लिए ये जो बात होता है कि मॉनसून डेफिशिएंट हुआ, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर खतरा होगा। तीसरा चीज़ ये है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जिसको हम बोलते हैं, स्टेट्स को भी पैसा खर्चा कर रहे हैं, सेंटर को भी पैसा खर्चा कर रहे हैं बजट का, और उसको पहले 4 महीने में बहुत जो बजटेड अमाउंट है उसका 30 to 40% उन्होंने स्पेंड कर चुका है। सेंटर भी स्पेंड कर चुका है, स्टेट्स भी स्पेंड कर चुका है। काफ़ी स्टेट्स को आंध्र प्रदेश जैसे उन्होंने 50% तक स्पेंड कर चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। और मुझे लगता है कि इसके लिए जीएसटी कलेक्शंस को भी जो है वो हर साल उसका थ्रेशोल्ड लेवल बढ़ रहा है। हमको याद है कि पहले जब चालू हुआ था थ्रेशोल्ड लेवल 1.2 ट्रिलियन था पर मंथ, आज थ्रेशोल्ड लेवल 1.7 ट्रिलियन है। तो ये जो स्टेट्स को पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे भी उसको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और लास्ट में जो हम देख रहे हैं कि जो कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो बेसिकली एक अच्छा खासा इंडिकेटर है कि वेदर इकोनॉमी में कंपनी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये 2019 में भी जो था उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। तो अगर ये सारे चीज़ हमने देखे तो मुझे लगता है कि हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है हमने उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और जो हमको रिफॉर्म्स हम करते जा रहे हैं लास्ट कुछ साल में, उसको हम करते जाए, क्योंकि
रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट होता है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब चालू हो जाते हैं उस पर फ़ायदा इकोनॉमी को मिलता है। इससे सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि मैंने अभी बोला कि 6 साल में जीएसटी एक ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है, बन के रह गया है, क्योंकि पहले जितना कलेक्शन होता था आज उससे 30 to 40% इंक्रीज कलेक्शन हो रहा है, और इसके लिए सबको फ़ायदा हो रहा है। सेंटर को भी फ़ायदा हो रहा है, स्टेट्स को भी फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी का भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड होने से इकोनॉमिक ग्रोथ में मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है। जी घोष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। आपकी पूरी ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला नए बने राम मंदिर